हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सूरदास के पद का थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ कंप्लीट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। थर्ड पैराग्राफ है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी जागत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जग री सुनत लोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी यह तो सुर तिन्ही ले सौंपू जिनके मन चकरी। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हम तो उस हारिल पक्षी के समान है। ठीक है, हारिल एक पक्षी है जो कि अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी पकड़े रहता है और वो कभी ज़मीन में नहीं उतरता है। ठीक है, तो वो कहती हैं कि हम भी उस पक्षी के समान हैं जो कभी भी अपनी लकड़ी को नहीं पकड़े छोड़ती है, अर्थात कि श्री कृष्ण को भी वो कभी नहीं छोड़ सकती है और हम उसी पक्षी के समान हैं। फिर वो कहती हैं कि हमारे मन वचन कर्म सारे चीज़ में हमारे दिल में सिर्फ श्री कृष्ण ही रहते हैं। हम जागते सोते दिन रात सिर्फ कृष्ण को ही याद करते हैं, सिर्फ कृष्ण को ही उनका नाम ही जपते रहते हैं। पर अब लगता है, फिर वो कहती हैं कि पर अब तो इस योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि ये तो कोई कड़वी सी ककड़ी है। ककड़ी मीन्स हम लोग जिसे खीरा बोलते हैं। ठीक है, कड़वी वाली खीरा। ठीक है, वो कहती है कि इस योग संदेश को सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही कड़वी सी ककड़ी हो। फिर वो कहती हैं कि यहाँ पर हम लोग फिफ्थ लाइन सूत और व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। इसका मतलब ये है कि वो गोपियाँ कहती हैं कि ये तो ऐसा रोग है जिसे हमने ना तो कभी देखा है, ना ही कभी सुना है, ना ही कभी भोगा है। कौन सा रोग? ये जो योग संदेश जो श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा जो भेजा था गोपियों को, वही एक रोग है। फिर गोपियाँ लास्ट लाइन में कहती हैं कि ये जो योग संदेश है ये तो उस व्यक्ति के लिए है जिसका मन चक्री के समान घूमता रहता है, पर हम तो अबला और भोली हैं और हमारा मन सिर्फ श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। तो ये था थर्ड पैराग्राफ का मतलब। नेक्स्ट पैराग्राफ है हम लोग का फोर्थ। पहले रीड कर लेते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए एक अति चतुर होता पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत थाए अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होता है चुराए ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए राजधर्म तो यह है सुर जो प्रजा न जाहि सताए। ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तो लगता है कि अब राजनीति ही पढ़ ली है। एक तो वो पहले से ही इतने चतुर थे और अब वे इतने ग्रंथ पढ़ के और भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं। फिर वो जो उद्धव है, गोपियाँ उनसे कहती हैं कि उद्धव, पहले के लोग तो दूसरों की भलाई के लिए उनकी भलाई के लिए ही सब करते थे, दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई समझ लेते थे, पर श्री कृष्ण ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वे मथुरा तो चले गए पर हमारा मन भी साथ ही साथ ले गए। और वे कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, अब तुम जाओ और श्री कृष्ण के पास से हमारा जो मन वे अपने साथ ले गए थे उसे वापस ले आओ। और फिर वो कहती हैं कि एक राजा का तो धर्म है अपनी प्रजा की न्याय करना, पर वे तो अन्याय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का चैप्टर 1 काव्यखंड से ख़त्म होता है और नेक्स्ट हम लोग और भी स्टार्ट करेंगे अपना अगला चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।